हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और दोस्तों इसे सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक ना माने, इसे एक कंप्लीट बुक माने। और दोस्तों, इसको हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए एक एक स्ट्रक्चर को, ठीक है, सीखते समझते प्रैक्टिस करते। इसी सिलसिले में हम दोस्तों अभी जो पहुंच गए, अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 30, जिसका टॉपिक है कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, कंपेयर करना या हिंदी में कहिए तुलना करना। और आज का स्ट्रक्चर नंबर 8 है। ये भी एक तरह से कंपेयर करना ही हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, आप जानते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रांसलेट करके या कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में स्ट्रक्चर या फॉर्म करने सिखाते हैं। और दोस्तों, हम आपके साथ इसके पूरे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स कहिए या बातें कहिए या कहिए लॉजिक कहिए, टिप्स कहिए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और अपने आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपना इंटरेस्ट जगा सके, आपको मज़ा आए और साथ साथ सीख भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस चैनल पर नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हिंदी पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हिंदी में आप बोलते हैं उस तरह की बातें और उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या उसको कहिए सीधा ट्रांसलेट छोड़िए दोस्तों, उसको आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अब इसमें वही सब बातें ली गई है सेंटेंस के फॉर्म में, हिंदी में कहिए वाक्य के फॉर्म में, कि जो आप डेली लाइफ में रोज आप बोलते हैं और उसी को ये ट्रांसलेट करके आगे सिखाया है। ठीक है, और ये कंप्लीट बुक है, ये बार बार बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको हम शुरू किए, व्यूज नहीं आ रहा है, फिर भी इसे हम लोग कंटिन्यू रखें। क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है और एक कंप्लीट बुक है कि अगर थॉरोली आप पढ़ जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी, चाहे वो ग्रामर हो, सफिशिएंट वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग मिल जाता है, स्ट्रक्चर तो है ही इसमें। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले इसका हिंदी पढ़ें आप। और ये बड़ा इसीलिए 2 ही सेंटेंस लिए और 4-5 सेंटेंसेज हैं, आप चाहें तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे भी बेहतर होगा दोस्तों कि आप मन में या माइंड में मेंटली आप प्रैक्टिस करें। कैसे? सिचुएशंस, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट को क्रिएट करें और उसको ट्रांसलेट करके देखें। और ये आप जितना करेंगे आपका उतना बेहतर होगा, और यही स्टूडेंट्स के लेवल में फर्क कर देता है। जो जितना करता है वो आगे चला जाता है, जो नहीं करता है वो उसी हिसाब से उसको उतना मिलता है। तो कहा जाता है कि अरे वो आगे बढ़ गया, वो वहीं रह गया, एक ही जगह पढ़ा, तो वो उसका कोई दोष नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो आइए सबसे पहले कि अगर रहे, पहले यहां से करते, जिस प्रकार, अभी इसके बाद में करेंगे, जिस प्रकार आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, ये एकदम आप बोलते हैं दोस्तों, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। आप इस पे जितना चाहे बना सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा पहले देख ही लेते हैं। अब
दूसरे तरह से भी बोलते हैं, ये हिंदी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे लिखे थे, यहाँ पे नहीं बोले, यहाँ पे जैसे, चाहे आप जिस प्रकार बोले चाहे जैसे बोले। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं वैसे ही आज आदमी हवा में उड़ता है। हवा में उड़ता है, प्लेन से चलता है या और बहुत सा इक्विपमेंट है जिसके सहारे हवा में उड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें क्या आपको दिखा, क्या दिखा? पहले तो दो अलग अलग बातें दिखी, जिस प्रकार के साथ उसी प्रकार। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोस्तों। जिस प्रकार के साथ आया उसी प्रकार। ठीक है, मतलब समझे कंपेयर करने का कि जिस तरह से कोई एक एक्शन को कर रहा है उसी के एक्शन को दूसरा आदमी फॉलो कर रहा है, उसको कंपेयर कैसे करेंगे। और ये सब चूंकि जनरल बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट की बात, ये सब जनरल बातें होती है, इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जनरली रखा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं कि एक ही टेंस में, दूसरे टेंस में आप ले जा सकते हैं, सिचुएशंस एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भाषा है, लैंग्वेज है, अपनी बातों को रखना है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि जनरल बातें की जा रही है या जाती है, तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर रहे जिस प्रकार एक स्टेटमेंट, एक एक्शन किया जाता है उसी प्रकार, या दोस्तों इसके जगह क्या रहे, जैसे, सेम है जैसे, तो उसके लिए आ जाता है वैसे ही। दोनों सेम ही है, हिंदी में दो तरह से बोला जाता है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट है, इसका जो करेगा जैसे वो भी करेगा वैसे, उसी तरीका से। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब आइए इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा। कितना अच्छा से बताते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा चैनल को भी प्रमोट करें दोस्तों, व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े तो मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या ज़्यादा बताने का मन करता है दोस्तों। तो यही रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जिस प्रकार या जैसे अगर आपके मन में आता है तो इसके लिए दोस्तों जस्ट एज क्या करेंगे, सिंपल जस्ट एज लगा देंगे। और अब जो बोले, जो एक्शन किया जाता है उसे टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किसमें बना देंगे, चाहे जिसमें हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है, होता है, ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पूरा एक क्लाउज, एक स्टेटमेंट या उसे एक सेंटेंस कहें, जो भी कहें, वो फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस वो अलग बात है, लेकिन एक थॉट सेंटेंस के रूप में उसे क्लाउज में लिख दे और उसे वन मान लिया गया है, नहीं माने, और कोमा वहां पे लगा दे, एक स्टेटमेंट कंप्लीट। अब उसी तरह से दूसरा एक्शन किया जाता है, उसको कंपेयर करना, उसी तरह से, उसी प्रकार से, वैसे ही, ठीक वैसे ही, जो भी बोले बस समझे कि इसी एक्शन को इसमें होता है या करता है, डूइंग हो, हैपनिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, उसके लिए लगा देंगे इन द सेम वे, उसी तरह से, उसी प्रकार से, वैसे ही के सेंस के लिए। जैसे उसी प्रकार या वैसे ही के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, इन द सेम वे, या मैनर भी हो सकता है, इन द सेम मैनर। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन द सेम वे ज्यादा बेहतर है। ठीक है,
अब उसके बाद उसी प्रकार से दूसरा एक्शन करता है, तो उस एक्शन को पूरे कंप्लीट क्लॉज के रूप में या स्टेटमेंट का है या सेंटेंस का है, यानी उसको हूबहू टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बना देना है। कोई कंफ्यूजन है क्या, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आप सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उसको अगला क्लाउज 2 आप याद करने के लिए दे सकते हैं, ना दे आपकी मर्जी, लेकिन एक स्टेटमेंट यहां होगा, दूसरा जो कंपेयर करके जिस तरह से एक्शन कर रहा है वो यहां होगा। तो इसमें क्लाउज का मतलब या स्टेटमेंट या सेंटेंस का मतलब जानते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और अदर वर्ड्स हो, ठीक है। तो अब अगर इतना आप सुन लिए धैर्य पेशेंस के साथ, तो आपके लिए कुछ बचा क्या? अब आपके लिए सिर्फ ये बचा कि मेंटल प्रैक्टिस आप जितना चाहे करें, मन में सिचुएशंस कंडीशंस क्रिएट करें और उसको कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें। वर्ड मीनिंग के लिए आपको गूगल है, आज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है, कोशिश करना आपके हाथ में, कामयाबी देना, सफलता देना, सक्सेस होना ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश नहीं छोड़ना होगा। तो दोस्तों सिंपल, अब बनाइए जिस प्रकार या जैसे जो भी बोलिए, आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार के लिए जस्ट एज से कंपेयर शुरू से करते हुए आ रहा है। पीपल अनुभव करना, फील, ठीक है दोस्तों। और यहां पर कंसेप्ट ये है, ऐसे इस बुक में मैन लिया है, मैन अगर लेते हैं अ मैन, तो दोस्तों फील्स आपका आ जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए सिंगुलर के लिए एस या ई एस लगाते हैं, वो टेंस की बात है दोस्तों। लेकिन हम पीपल लिए, पीपल सभी जनरलाइज हो गया दोस्तों। और पीपल के साथ एक और कंसेप्ट है, ये एस या ई एस नहीं जुड़ता है प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन ये हमेशा प्लूरल की बात करता है। तो इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। यही सब एक्स्ट्रा बातें हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फील्स नहीं होगा, फील होगा। जस्ट ऐसे समझ गए, पीपल या पीपुल कोई बोलता है, लेकिन पीपल फील पेन एंड प्लेजर, सुख दुख, पेन एंड प्लेजर, ये भी वर्ड मीनिंग आपको मिल गया फ्रेज के रूप में। तो ये कहने का मतलब हुआ, जिस प्रकार आदमी या मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है, जस्ट एज पीपल फील पेन एंड प्लेजर, उसी प्रकार उसी तरह से तब क्या होगा, इन द सेम वे, ये कोमा देने के बाद ट्रीज, यानी कि वैसे ही पेड़ पौधे, चाहे आप प्लांट्स एंड ट्रीज लिखे या ट्रीज एंड प्लांट्स लिखे, ट्रीज एंड प्लांट्स, टू फील ये भी प्लूरल है, पेन एंड प्लेजर, ठीक है। यहां पे सीखने वाली बात, टू के जगह आप ऑल्सो यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब अगर इसको यहां तक सुने, अच्छा से दिमाग में बैठा है और आप समझ गए, तो आप अपने तरीके से सिचुएशंस कंडीशंस क्रिएट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आप बोलते होंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं मेहनत करता हूं, वैसे ही वो भी करता है, मेरा कॉपी करता है। बच्चे में देखते हैं, जिस तरह से मैं चलता हूं वह उसी तरह से मेरा बेटा भी चलता है या चलने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है। तो आप सिचुएशन, हजारों सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आप मोहताज नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद सोचें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और दूसरा, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जानते ही हैं, वैसे ही आज आदमी हवा में उड़ता है। सब बातें अगर हो गई है तो आप बना लेंगे दोस्तों। कैसे, जस्ट एज जनरल बातें कर रहे हैं, एक से भी ले सकते, सिंगुलर से भी, तब यहाँ फ्लाइज हो जाता।
तो वो सब तो टेंस की बात है, अ बर्ड या द बर्ड जो भी ले, लेकिन हम पूरा बर्ड्स यहाँ की उड़ते हैं पक्षी, पुलर का सेंस आ रहा है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन द सेम वे, वैसे ही इन द सेम वे आदमी हवा में उड़ता है आज। पीपल टुडे फ्लाई इन द एयर, ये इक्विपमेंट्स के हेल्प से उड़ता है। ठीक है, आदमी ऐसा नहीं कि उड़ना शुरू कर दिया, इक्विपमेंट्स बहुत सा आया है जिससे उड़ना पॉसिबल है। ठीक है, उड़ता देखते भी होंगे वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, ये जो टुडे है, जो टाइम बता रहा है, ये जेनरली सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों इस बुक में यहीं पे रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम बताने वाला, दिन बताने वाला, ईयर बताने वाला, मंथ बताने वाला चीज को लास्ट में रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा, मेरा उम्मीद है। ठीक है, तो अगर आप सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक तो करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, अपने बच्चे के बीच, जिसको आप चाहते कि इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।